हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि एसबीआई क्लर्क मेंस को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और मैंने 2022 में जो क्या मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं आज उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना है आपको। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस में क्या होता है, हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उसमें जीए के 50 क्वेश्चंस होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं जो 60 मार्क के होते हैं। इसमें ईच क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं कुछ 2 मार्क्स के, जैसा आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क में होता है, वैसा कुछ नहीं होता। सारे क्वेश्चन जो होते हैं 1.2 मार्क के होते हैं। एंड क्वांट में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का होता है। ओके, और इसके लिए आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 2.5 घंटा शायद या फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम ये होता है पूरा। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको बैठना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप क्या करो कि एक आप फुल लेंथ का मॉक लो और उसको अच्छे से दो। उसको सबमिट करके मत देना, क्योंकि हमारी उतनी देर बैठने की हैबिट नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने उस तरीके से कभी फेस नहीं की होती हैं चीज़ें पहले। हमारी आदत होती है प्री देने की, जो सिर्फ 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस के साथ बैठना भी आना चाहिए और आपको ये जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या इतनी देर तक आपका माइंड अच्छे से वर्क कर पा रहा है या नहीं। तो इसलिए आप एग्ज़ाम को सबमिट करके मत देना, आप उसको फुल लेंथ मॉक दीजिए और अच्छे से एनालाइज कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्शन वीक है और आपको कौन से सेक्शन को कितना टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से खुद को एनालाइज कर लेना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सा जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं विदाउट एनी पेड सोर्स। ओके, तो जीए में मैं हर बार जो बताती हूँ वही मैं इस बार भी बताऊँगी, और मैंने भी यहीं से पढ़ा था और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो वीडियो में आप करंट अफेयर्स फंडा के जो मंथली वीडियोज़ हैं उनके थ्रू आप जीए कंप्लीट कर सकते हो। उनका जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा रहता है, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें रहती हैं। आपको इधर उधर चीज़ें जब हो जाती हैं हम नहीं कवर कर पाते हैं, बट उनका कंटेंट ऑर्गेनाइज वे में रहता है, डिटेल्ड आपको एमसीक्यू के साथ उनका सॉल्यूशन भी दे रखा होता है। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आपका एग्ज़ाम जो है, हमारा जो एग्ज़ाम है वो 25 फ़ैब को एक्सपेक्टेड डेट है इसकी, और इसका प्री का रिज़ल्ट भी 10 फ़ैब के बाद कभी भी आ सकता है। जनरली 10 to 12 डेज़ पहले ही आता है जो प्री मेंस का रिज़ल्ट से प्री का रिज़ल्ट। तो आप 20 या 15 फ़ैब तक का आपको कंप्लीट करके जाना है। और अगर आप और ज़्यादा सेफ होना चाहते हो तो आप सितंबर का भी कर सकते हो। आप देखो, अभी तक आपने अगर डेली किया है तो अच्छा है, और अगर डेली नहीं किया है तो आप जिस भी डेट से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से डेली करंट अफेयर कवर करो, और बाकी आप वीकली देख सकते हो। और अगर वो भी नहीं देखना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मंथली देख लो, जो इनकी वीडियोस हैं वहाँ से मंथली देख लो, और एग्ज़ाम से पहले पहले उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लो। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें ये तो याद आता है कि ये चीज़ हमने पढ़ी है, और जो हम जितना हमें पता होता है एग्ज़ामिनर उतनी बातें क्वेश्चंस में ही लिख देता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑप्शन जो है वो हम टिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं 5 ऑप्शंस के बीच में। तो इसीलिए आप उसको बार बार रिवाइज़ करो, ताकि ऐसा कोई भी सीन ना हो कि आप आते हुए भी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बिना रिवाइज़ करे आपको नहीं जाना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और लास्ट ईयर मैं बता दूं, जीए काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछा गया था, 20 क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे गए थे। तो जीए को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, वरना ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो हम इग्नोर कर दें, हम नहीं पढ़ते हैं किसी एक सब्जेक्ट को। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भले ही सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट आपका सेक्शनल टाइमिंग तो होती है, तो उतनी देर आप क्या खाली बैठोगे, आप कुछ तो करोगे, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होगा वो
वो तो करेगा कुछ ना कुछ। तो हमें हर सेक्शन में एक जो डिसेंट और एवरेज स्कोर है वो तो लाना ही लाना है, वरना हम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए हर सेक्शन को इक्वली इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ओके, इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, देखो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो एवरेज ही है मेरा इंग्लिश। तो लास्ट ईयर जो इंग्लिश का लेवल था वो डुएबल था, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस थी उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था इंग्लिश में। ओके, तो आप इंग्लिश में निमिषा मैम की क्लासेस देख सकते हो, विशाल सर की क्लासेस भी हो रही हैं वो देख सकते हो, और सेक्शनल मॉक के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है और मेरी तरह ज़्यादा स्कोर नहीं आता है तो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश डुएबल आता है और एग्ज़ाम टफ होता है, तो अगर हम इंग्लिश भी नहीं करेंगे तो कहाँ से मार्क्स आएंगे, है ना। और क्वांट में आप एक बार देख सकते हो लास्ट ईयर कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, ये आपको लर्निंग कैप्सूल के ये YT चैनल पर मिल जाएगा। तो दोनों शिफ्ट का इसमें दे रखा होता है, क्योंकि SBI क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो दोनों शिफ्ट में होता है, वो एक शिफ्ट में नहीं होता, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसके मेंस में। तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लास्ट ईयर होते तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते। ठीक है, बाकी आप क्लासेस के लिए हर्षल सर की क्लासेस देख सकते हो, उनकी क्लास डेली होती है, कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे एग्ज़ाम्स में हमें मिल रहे हैं, एंड आपको जो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अरुण सर की क्लासेस भी देख सकते हो, एंड यशराज सर की भी काफ़ी सभी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप देख लेना। ओके, रीजनिंग में आप पुनीत सर की क्लासेस देख सकते हो, मैं तो यहीं से करती हूँ, बाकी आप लोग जहाँ से करते हो वहाँ से कर सकते हो, बट मैंने यहाँ से किया था तो मैं यही बताऊँगी आपको। एंड इनपुट आउटपुट के बारे में मैं बोलूँगी, नाउ डेज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। जितने भी मेंस हुए हैं ये सभी मेंस में आया है, और मैंने इस साल के अभी तक जितने भी मेंस हुए हैं सारे मेंस दिए हैं, लास्ट ईयर भी दिए थे। तो इनपुट आउटपुट काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो अगर आपसे नहीं बनते हैं इसके क्वेश्चन तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ रहा है। इवन लास्ट ईयर भी SBI क्लर्क की दोनों शिफ्ट में ये आया था। ओके, तो इसीलिए इसको छोड़ के नहीं जाना है, ऐसी मिस्टेक मैं नहीं करने दूंगी आपको जो मतलब मुझे लगता है कि ये हो सकती हैं। तो इसके लिए आप पुनीत सर की एक मैराथन है उसको देख सकते हो, आपको मैक्सिमम जितने भी लॉजिक होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, एंड क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी मैं बोलूँगी कि आप करके जाना, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल लास्ट ईयर आया था काफ़ी अच्छे लेवल पे रीजनिंग पूछा गया था, फिर ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमें क्रिटिकल रीजनिंग करना पड़ता है, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप कर लोगे तो ये आपके लिए एक लीड लेने का एक अच्छा मौका आपको रहेगा इससे। ठीक है, तो आप इसके लिए हर्षल सर की एक मैराथन है और पुनीत सर दोनों की मैराथन है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया इसको, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है, मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ पज़ल ही पज़ल आते हैं, और वो भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, इसीलिए इसको छोड़कर मत जाना। उसके अलावा एक सबसे ज़रूरी बात कि आप जब भी मॉक दो उनको उन प्रैक्टिस करते हो एनालाइज अच्छे से करो अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पर। देखो कौन कौन से टॉपिक नहीं हो पा रहे हैं आपसे और कौन कौन से हो पा रहे हैं, और जो हो पा रहे हैं वो कितने टाइम में हो पा रहे हैं। ठीक है, उससे आपको एक ये आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में आपको कौन से क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें प्री की तरह सब क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, इसमें आपको बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच लगानी पड़ती है। हमारा जो एग्ज़ाम होता है मेंस का वो काफ़ी बड़ा होता है, बहुत लंबा क्वेश्चन पेपर होता है, सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करना आना चाहिए, हमें क्वेश्चन को जज करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, कौन सा हमसे नहीं बनेगा, और कितना टाइम जाएगा इस क्वेश्चन में। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों के नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ जाते हैं, कुछ के कम हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो लोग क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है ढंग से नहीं कर पाया ना, तो ये एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। ये इस ईयर का लास्ट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस चीज़ पे आप एक्स्ट्रा फोकस रखना। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ।
तो आई होप मैंने जितने भी डाउट थे वो सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। और अगर इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।